सबको जय मसीह। प्रभु की दया से और एक बार प्रभु अपने वचन को ध्यान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने को समय दिया। इस बात के लिए प्रभु ने धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें और उसके बाद में परमेश्वर वचनों पर हम ध्यान करेंगे। हमारे प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। शाम को समय में पर वापस माने और एक मौका आपने दिया तेरे वचन को पढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। और तेरे दास को तेरा आत्मा से अभिषेक करिए ताकि तेरे वचन देने में और प्रभु जी सहायता करिए। जो हमारे प्रिय भाई बहन लोग भिन्न भिन्न जगह से ये वचन जो सुन रहा है, उन सब लोगों को साथ में आप भी प्रभु और समझाने के लिए आपका आत्मा सहायता दीजिए। दृश्य शक्ति को इस नाम से डांटते और बांध देते हैं। अपने आप को नम्र करते हैं। प्रिय पिता धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग हमारा साथ में बैठकर और परमेश्वर वचन को अपना पवित्र शास्त्र को अपना हाथ में लेकर, जैसा मैंने वचन आपको बता रहे, उस वचन को देखकर और उसके बाद में और मैसेज परमेश्वर का संदेश सुनने के बाद में क्या करना है तो हम करें, तो प्रभु अपने को सहायता करेगा। तो इस शाम को समय में हमारा ध्यान के लिए योना का पुस्तक जोना बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 और तीसरा अध्याय और पहले से 10 वचन हम इसको पर आज ध्यान करने के लिए जा रहा है। सब भाई लोग अच्छे से सुनो। जोना बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 1 to 10 we are going to meditate on those particular message। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पहले वचन में परमेश्वर ने और योना का पास आकर दूसरे बार दोबारा उन्होंने बताया, आप निनवे शहर में जाओ और जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ वो संदेश निनवे शहर को देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, योना को ये संदेश भेज दिया। हम ये सोच सकते हैं ना, खुद ही परमेश्वर वो जो निनवे शहर में जाकर उनको प्रत्यक्ष होकर, उनको प्रकट होकर और बोल सकते ना, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का योजना अलग होता, इसलिए अपना दास को बुलाता है, अपना नबी को बुलाता है, अपना सेवक को बुलाता है, उनका द्वारा संदेश भेजता है। आज मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, इसलिए मैं संदेश आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए जब परमेश्वर ने अपने को संदेश देते, उस संदेश देने के लिए हमको जरूरी है। आजकल बहुत ही प्रकार का सेवक लोग अपना खुद का संदेश देता है। परमेश्वर जो संदेश उनको दिया वो नहीं देते हैं। बहुत अच्छे मीठी मीठी कहानी, बहुत अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत लोगों को खींचने के लिए बहुत प्रकार का कहानी बना के और तसल्ली का कई रूप से और वचन देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना तो चाहिए। परमेश्वर ने जो बोले, योना मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ वो ही संदेश उस निनवे शहर में देने के लिए आपका जरूरी है। आपका संदेश मत दे दो, जो संदेश मैंने दे रहा हूँ उस संदेश उनको दे दो। भाई बहनों, सभी लोग ये बात सुनने का, क्योंकि आजकल मैं अपन ये सोशल मीडिया में हर प्रकार का संदेश सुन रहा ना, तो गलती में पड़ सकता है, सच से दूर हो सकता है, सत्य वचन से दूर हो सकता है। और इसलिए मैं आपको वचन के द्वारा आपको एक चेतावनी, जस्ट आई एम गिविंग वर्ड, परमेश्वर का वचन आप लोग को बता रहा है। क्या बता रहा? परमेश्वर ने उनको संदेश दिया, वो संदेश देने के लिए। और कौन सा जगह के लिए? परमेश्वर एक जगह को चुन लिया और उस जगह को और संदेश देना है। तो इस रीति से परमेश्वर भी एक इंसान को
एक परिवार को, एक शहर को, एक राष्ट्र को, एक देश को चुनते हैं तो वो संदेश उस समय में उन लोगों की सूटेबल होता है. Whatever the message God has given, that is very suitable for that particular person or the family or the place. That's very very important. तो इसलिए हर जगह में एक संदेश नहीं चलता. जो जगह का जिस संदेश चाहिए, जो व्यक्ति को जिस संदेश चाहिए, जो परिवार को जो संदेश चाहिए, वो ही परमेश्वर देता है. इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये बात आप ध्यान रखकर, ये वचन सुनकर, आप लोग जो सुन रहा वचन, ये क्या मेरे लिए है, क्या मेरे परिवार के लिए है, मैं जो स्थान में रहता हूँ वो स्थान के लिए है क्या, नहीं तो जो शहर में मैं रहता हूँ इस शहर के लिए है क्या, नहीं तो जो देश में मैं रहता हूँ उस देश में है क्या. तो हम सोचना पड़ेगा. तो इसलिए वो संदेश दिया. अच्छा, तीसरी बात हम देख सकते हैं, उस देश को प्रभु ने क्यों चुन लिया. हम देखते हैं 1 से लेकर 5 वचन का उसका अंदर में जो बात लिखा है, और 5 वचन से 10 वचन तक उसके बाद में दूसरे बात लिखा है. वो जो शहर में रहने वाला है, तो उन लोगों कैसे लोग हैं, वो लोग दुष्ट कार्य करने वाला, बलात्कार कार्य करने वाला, और हर प्रकार का बुरा बात में चलने वाला, और अपना दुष्ट मार्ग में चलने वाला, उनको चाल चलन वगैरह सब एक भी अच्छा नहीं है. को छोटे लेकर बड़े तलक, रईस आदमी लेकर गरीब तलक, राजा लेकर सेवक तलक, सब लोगों का परिस्थिति ऐसा है. तो कहीं भी देख लो उनका, हम देख सकते हो वहाँ पे अच्छा लोग कोई भी नहीं, और उसलिए उनका पाप जो है कहाँ तक पहुँचा, स्वर्ग तक पहुँचा. जब हमारा पाप, हमारा देश का पाप, हमारा राष्ट्र का पाप, हमारा जीवन का पाप, हमारा परिवार का पाप परमेश्वर का पास पहुँचेगा, तब परमेश्वर अपना दास को भेजते, एक संदेश देते सुधारने के लिए. अगर वो सुधर गया ठीक है, नहीं सुधरा तो परमेश्वर का न्याय होने वाला है. आजकल दुनिया में वही चल रहा है. दुनिया में कोनी कोनी में देखो, कोई राष्ट्र में देखिए, कोई देश में देखिए, कोई मंडल में देखिए, आज कैसा सभी बुरी बात, सभी बुरी मार्ग में, बुरी विचार में, बुरी चिंतन में, दुष्ट कार्य में, शैतान का कार्य में, बलात्कार का कार्य में आज लोग जीवन बिता रहा है. बड़े बड़े लोग अपना धर्म को छोड़ दिया, जवान लोग अपना धर्म को छोड़ दिया, और स्त्री लोग अपना धर्म को लोग ने छोड़ दिया, पुरुष लोग अपना धर्म को लोग ने छोड़ दिया. धर्म का मतलब जो काम वो करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा, जो काम नहीं करना तो चाहिए वो काम करते जा. इसलिए प्रिय भाई बहनों, वो पूरे शहर का पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और इसलिए तो उसको सुधारने के लिए, उसको परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर ने अपना दास को योना को वहाँ पे भेज दिया. और वो जो शहर छोटा नहीं है, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा शहर, 3 दिन लगेगा आप इधर से लेकर उधर जाने तक. इतना बड़ा शहर है, 3 दिन अपना घूम सकते हैं. इतना बड़ा शहर में मतलब लाखों का लोग रहते, करोड़ का लोग रहते. इतना लोग बुरी बात में फंस गया, दुष्ट काम में फंस गया. उनको बोलने वाला कोई नहीं, उनको समझाने वाला कोई नहीं. वो पूरा वो जगह ऐसी जगह है, बहुत प्रकार का बिजनेस जगह है. निन्वे का बहुत लोग
बिजनेस काम करते, पैसे का काम करते, और राजा भी है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, तो उस शहर के लिए एक संदेश ने भेज दिया। कौन सा संदेश? अब देखता हूँ, हम देखते हैं वहाँ पे संदेश का बारे में लिखा है, 40 दिन के बाद में इस शहर को परमेश्वर नाश करने के लिए जा रहा है। 40 दिन के बाद में ये शहर को परमेश्वर नाश करने के लिए जा रहा है, ऐसे संदेश देना है। और ऐसे संदेश दे सकते क्या कोई? कुछ सुनेंगे क्या? उनको पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और लगे तो उनको मार डालेंगे। अरे भाई, तुम क्या सोच रहा है? हमारा देश को नाश करने के लिए बोल रहा है? हमारा राष्ट्र को नाश करने के लिए बोल रहे हैं? क्या परमेश्वर का न्याय ऐसा न्याय है क्या? तुमको बोला क्या? तो ऐसे बोल सकता था, लेकिन वो डरा नहीं। परमेश्वर का जो संदेश परमेश्वर ने जो दिया, वो ये संदेश उन्होंने दे दिया। आजकल कितना सेवक है, ऐसे संदेश देने वाला कितना लोग है, मीठी मीठी बात बोलते हैं लोगों को खींचने के लिए, और बहुत प्रकार का उनको आकर्षण करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कहानी बनाते हैं। इसलिए उनका जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। आजकल बहुत लोग सोशल मीडिया में बोलो, टीवी में बोलो, कहीं कहीं में भी बोलो, कितना लोग है वचन दे रहा है लोग, लेकिन लोगों को जीवन में परिवर्तन आ रहा? थोड़ा भी परिवर्तन आ रहा? एक भी मैं पश्चाताप किया मेरा पाप के लिए, ऐसे गवाही हम सुन रहा है? ये वचन सुनने के बाद में मेरा जीवन पवित्र हो गया, मैं प्रवेश मस को ग्रहण किया करके हमने सुन रहा क्या? नहीं ना। हम क्या संदेश दे रहा? आपको प्रभु भलाई करे, आपको आशीर्वाद करे, आपको बाल बच्चों को अच्छा ज्ञान दे, आपका पूरा परिवार को प्रभु ने श्रीमंत बनाए, आपका परिवार प्रभु ने अमेरिका लेके जाएंगे। तो ऐसी वचन सुनकर लोगों को जीवन में परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा ना। तो इसलिए योना ने ऐसी उन्होंने जो दिया संदेश, पूरा शहर हिल गया, पूरा शहर हिल गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाइयों, किसी के ऊपर परमेश्वर का न्याय होने के पहले, चाहे वो देश भी हो, राष्ट्र भी हो, परिवार भी हो, अगर व्यक्तिगत रूप से भी हो, परमेश्वर उनको समय देता है। अगर वो समय वो अपना आप को वो नहीं यूज किया तो क्या हो सकता है? परमेश्वर को न्याय के नीचे आ सकता है। तो इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे 40 दिन उनको समय दिया था। हमारा भारत देश को कितना समय दिया मालूम है क्या? 2020 साल। 2020 साल पहले प्रवेश मसीह को चेले थॉमस, वहाँ से लेकर आज तक हजारों लाखों लोग, परमेश्वर का दास लोग, गांव गांव में, शहर में, घर घर में, पत्रिका द्वारा और मीटिंग्स का द्वारा, बाहर का मीटिंग्स का द्वारा, हर प्रकार का प्रभु का प्रेम समझा रहे, प्रभु का एक ऐसा क्रूस ऊपर अपना जान दिया समझा रहे, प्रभु ने उनके लिए क्या किया समझा रहे। लेकिन लोग ने नहीं मान रहा ना। ये जो निनिवे में बहुत प्रकार का मूर्ति पूजा करने वाला है, अपना अपना धंधा में, अपना अपना बिजनेस में, अपना अपना पॉलिटिक्स में, वो लोग बहुत बड़ा होशियार लोग हैं। निनिवे लोग मामूली लोग नहीं है। तो इसलिए वो बहुत बड़ा शहर है। परमेश्वर उनको आशीर्वाद किया, वो शहर को परमेश्वर ने पहले आशीर्वाद किया, लेकिन वो आशीर्वाद ने उन्होंने क्या किया था? अच्छे रीति से उन्हें संभाला। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो परमेश्वर ने समय दिया, हमको भी समय दिया। 2000 साल से परमेश्वर वचन बोलते आया, लेकिन भारत देश में कितना परसेंट है आज मसीह लोग? 2%। क्यों? अपने को वचन नहीं दे, वही वचन तो दे रहा ना,
लेकिन नहीं, कई लोग क्या करते हैं, उन लोगों को लेने का उनको मन नहीं हो रहा। हमारा भगवान हमारा है, हमारा देवी देवता हमारा है, हमारा मूर्ति हमारा है, हम जो विश्वास है हमारा विश्वास, तुम्हारा जो विश्वास तुम्हारा विश्वास, ज़्यादा बोलने से तुमको मार डालेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने काफ़ी समय दिया। अब भिन्न भिन्न जगह में देखिए, कहीं पे भी अच्छे कमाई कर, कितना बुरी बुरी सिनेमा आज हम देख सकते हैं। यंग गर्ल्स और एक आर्टिस्ट नाम लगाकर अपना पूरी रीति से कैसा वो पाप का जीवन बिताए, अपना कैरेक्टर कैसा उन्होंने बेचते जा रहा इन द नेम ऑफ सिनेमा। सिनेमा नाम लेकर कितना जवान लोग, कितना सिनेमा हॉल सब देख सकते भारत देश में। उतना परमेश्वर का मंडली कलसिया है क्या, खास उत्तर भारत देश में वो लोग नहीं मानते ना। और कितना दारू पीने का श्राप है, कितना है। परमेश्वर ये सब बात नहीं देख रहा क्या? और उसके बाद में कितना, और जो व्यभिचार का गृह है, घर है, परमेश्वर सारे बात को नहीं देख रहा क्या? कहीं भी देखो लोग ना अपना रास्ता में भटक गया, बुरी आदत में चले गया, उनका पाप स्वर्ग तक पहुंच गया और परमेश्वर ने मैसेज संदेश को भेज दिया। जब ये बात सुनने के बाद में सभी लोग डर गया, छोटे लेकर बड़े तलाक, और सब लोग डर गया। पढ़े लोग, अनपढ़ लोग, ज्ञान लोग, रईस लोग, गरीब लोग, सब लोग मिलके, अरे भैया परमेश्वर का दास हम क्या करें, हम क्या करें। उन्होंने बोले आप सब लोग एक काम करो। तो क्या काम करेगा? परमेश्वर पास आ जाओ, सारे पाप को पश्चाताप करो। आपको जितना पाप ने किया सारे पाप को पश्चाताप किया, चाहे वो छोटा भी हो बड़ा भी हो, मुंह से भी हो, कान से भी हो, और आंख से भी हो, मन से भी हो, और शरीर से भी हो। जो पाप की आपने किया सब परमेश्वर पास में कबूल करो, पश्चाताप करो, और लगे तो उपवास का साथ में कर लो। ठीक है गुरु जी, हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वो लोग ने अपना अपना कपड़ा को निकाल दिया और ऐसा पर्दा डाल दिया। सब लोग रोते रोते अपना अपना घर में, अपना अपना रास्ता में, अपना अपना गली में, अपना अपना और खेत में, अपना अपना बिल्डिंग में, सभी जगह बैठ के रोते रोके रोके रोके, हर जगह में जाओ, हर जगह में सब लोग रोते रोते रोते, पूरा शहर फैल गया। और उसके बाद में ये कहाँ तक पहुंचा? राजा तक पहुंचा। राजा को मालूम पड़ा, मंत्री लोग बुलाया, क्या चल रहा है शहर में? उन्होंने बोले ऐसा परमेश्वर का दास आया, 40 दिन दे रहा ये शहर को, ये पूरा रीति से नाश करने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा क्रोध है। तो अगर अपन नहीं पश्चाताप करे, हमारे शहर को हम नहीं बचा सकते। तो प्रिय भाई बहनों, जब ये बात सुनने के बाद में राजा भी कांपने लगा। He began to tremble before God, being a king. राजा होने के बावजूद भी, परमेश्वर वचन सुनने के बाद में परमेश्वर सामने कांपने लगा। तुरंत उन्होंने मंत्री को बुलाया, दास को बुलाया, सब शहर में बताओ ये बात, सभी लोगों को बोलो ये बात है। कोई भी खाना नहीं खाना तो चाहिए, उपवास साथ में रहना तो चाहिए, और चाहे वो भेड़ बकरे को और पशु को पक्षी को कोई भी हो, सबको भी, किसी को भी पानी नहीं देने का, खाना नहीं देने का, हम सब लोग और पश्चाताप करेंगे। राजा ने संदेश भेज दिया पूरे शहर में, और पूरा लोग बैठ के रो रो के पश्चाताप करा। राजा ने क्या किया? अपना कपड़ा को निकल दिया। राजा का जो कपड़ा होते, खरीद का कपड़ा और सोने का कपड़ा सब निकाल दिया, एक पर्दा ऊपर डाल दिया और मिट्टी में बैठा और अपना पाप को कबूल करते जाए। हे प्रभु जी, मैंने लोगों को अच्छा पालन नहीं किया, इसलिए सब लोग बुरी आदत में चले गए। ये मेरा गलती करके राजा ने पश्चाताप किया। मंत्री लोग भी, हमने अच्छे से पालन नहीं किया लोगों को,
हमारा गलती माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु जी हमको क्षमा करो। और ऑफिस लोग ने अपना पाप का पश्चाताप करते रहा, और इसके बाद में और याजक लोग पश्चाताप करने लगा, और इसके बाद में लोग ने पश्चाताप करने लगा। सब लोग पश्चाताप रो रो के पश्चाताप में प्रार्थना के साथ में रो के पश्चाताप किया। प्रिय भाई बहनों, आज भारत देश का ये बहुत जरूरी है। ये भारत देश में हर शहर में प्रभु का दृष्टि है। जहाँ ज़्यादा पाप बढ़ गया, जो शहर में, जो गांव में वो पाप प्रभु के पास में चले गया, वहाँ पे परमेश्वर का क्रोध आ रहा, नीचे आ रहा। हम क्या करने का? सब लोग विनती करने का, अपने आप को कबूल करने का, पश्चाताप करने का। छोटा मोटा गलती हुआ, और जो पाप बाहर से भी किया, अंदर से भी किया, मे बी इट इज सीक्रेट सिन और इट्स आउटवर्ड सिन, वट एवर द सिन मे बी, दैट वी हैव टू कन्फेस बिफोर द लॉर्ड. We have to cry in the sight, in the presence of the Lord. We have to shed our tears in the presence of the Lord. We have to weep in the presence of the Lord. Oh Lord, how much upon us. प्रभु जी हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर दया करो। राजा से लेकर छोटी तलक, बड़ा से लेकर बड़ी, आज ये बात जरूरी है भारत देश में, तब परमेश्वर का न्याय शांत होगा। तो प्रिय भाई बहनों, आप में गलत है तो आप पश्चाताप करो। आपका परिवार में गलत है, परिवार के साथ में पश्चाताप करो। पूरा देश के लिए आप भी उपवास के साथ में बैठकर प्रार्थना करो। एक राजा होने के बावजूद भी उन्होंने अपना सिंहासन को छोड़कर मिट्टी में बैठ गया, अपना कपड़ा को छोड़कर फरदा पहन लिया। हम ज़्यादा है क्या उससे भी? ज़्यादा तो नहीं ना। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा पश्चाताप का बहुत जरूरी है। राजा ने संदेश को भेज दिया। पहले संदेश कौन दिया? परमेश्वर दास ने दिया। उसके बाद में संदेश कौन भेजा? राजा ने भेजा। ये संदेश परमेश्वर दास का आपको मैं दे रहा हूँ। आपका फर्ज क्या है? ये संदेश दूसरे लोगों को देना है, चाहे वो आपका बड़ा भाई भी हो, छोटा भाई भी हो, आपका मित्र भी हो, आपका फ्रेंड्स भी हो, आप रिश्तेदार हो, जितना लोग आप जानते सब लोगों के मैसेज पहुँचा दो, ताकि उनका जीवन को अच्छा से अच्छा परमेश्वर दया आ सकते, वो परिवार के लिए उनको ऊपर भी परमेश्वर का दया आ सकते। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, ये बात सुनने के बाद में हम सब लोग कुछ अनुभव किया तो भारत देश को शांत हो जाता। आखिर में हम देख सकते परमेश्वर ने ये बात को देख लिया। कौन सी बात को देख लिया? जो बात पहले गंदी गंदी बात को देख लिया, आज वो लोग पश्चाताप करके सारे गंदे बात को छोड़ दिया। उन्होंने वायदा कर लिया, हमने पाप फिर से नहीं करेंगे, पाप का जगह नहीं जाएंगे, पाप का काम नहीं करेंगे, हम अच्छा रास्ता में जाएंगे, परमेश्वर दास को सुनेंगे, परमेश्वर वचन को सुनेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, सारे बात को छोड़ेंगे, मूर्ति पूजा को छोड़ेंगे, अपना धंधा को छोड़ेंगे, परमेश्वर को ऊपर हमारा बात। तब पश्चाताप किया। प्रभु ने क्या किया? वहाँ पे जो न्याय करने का था, जो क्रोध था, उनको ऊपर जो नाश करने के लिए और अपना देवदूत को भेजने वाला था, परमेश्वर अपना हृदय में पश्चाताप होकर उनका हृदय में करुणा आया, उनका हृदय में दया आया, उनका हृदय में बहुत प्रकार का प्रेम आया। ठीक है, आप लोग पश्चाताप कर रहे ना, आपका जीवन बदल गया ना, आप अच्छा रास्ता में जाने के लिए आपने वायदा किया ना, मैं अब नाश नहीं करूँगा, किसी को भी नाश नहीं करूँगा, कोई परिवार को नाश करूँगा ना, कोई जगह को नाश करेंगे। ऐसी परिवर्तन आने के लिए जितना लोग प्रिय भाई बहनों नॉर्थ इंडिया शहर में रहने वाला सब लोग, इस निनिवे का समान सब लोग बैठ के रो रो के प्रार्थना करो। आप सब एरिया में, पूरा देश में प्रभु का शांत आने सकते। नहीं तो दूसरा रास्ता तो है नहीं, कोई रास्ता। उनका क्रोध को शांत करने के लिए पहले पश्चाताप करना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु को वायदा देना पड़ेगा, उस अनुसार पवित्र जीवन बिताने के लिए और उनका सेवा करने के लिए हम तैयार हो जाए। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे स्तुति और धन्यवाद देते समय के लिए,
और प्रभु तेरे दास का वचन का द्वारा आपने प्रभु हम हमसे बातचीत किया था, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन जो सुन रहा है वो सारे भाई बहन लोग भी अपना पाप को कबूल करके पश्चाताप करके अपना लोगों को, अपना परिवार को, अपना देश को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए, भोज देने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारा देश को पर दया करे, करुणा करे और हमको धार दीजिए परमेश्वर पिता, और सारे परिवार को दिन रात में सुन देते। धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये वचन सुनने के बाद में ये वचन आप सभी लोगों को आप शेयर कर लीजिए, बांट लीजिए। वो सब लोग सुना है, उन लोग में परिवर्तन आना है, तब दे सकते परमेश्वर का काम। सबको जय मसीह।